श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल जुलाई 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे धनु राशि वालों का प्रेम जीवन जुलाई 2024 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने शुक्र का राशि परिवर्तन 7 जुलाई 2024 को होगा और 7 जुलाई 2024 से शुक्र आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे कर्क राशि में। इसके अतिरिक्त मंगल का राशि परिवर्तन 12 जुलाई 2024 को होगा और 12 जुलाई 2024 से मंगल आपके छठे भाव में संचरण करेंगे वृषभ राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2024 को होगा और 16 जुलाई 2024 से सूर्य भी आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे कर्क राशि में। शनि इस महीने तृतीय भाव में रहेंगे कुंभ राशि में स्वराशिगत। राहु आपके मीन राशि में रहेंगे चतुर्थ स्थान में और केतु आपके कन्या राशि में रहेंगे दशम भाव में। गुरु की यदि हम बात करें तो छठे भाव में मंगल के साथ युतिगत रहेंगे वृषभ राशि में, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर के अगर आपके ग्रहों को देखा जाए, ग्रहों के बारे में इस समय में जो देख रहा हूँ तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में दिख रहा है। मित्रों, धनु राशि वालों के लिए ये समय बदलाव का समय है। ये समय आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला समय है और आप देखेंगे कि इस महीने बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवरेंगे, बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे और आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति रुचि, इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो दिक्कतें, जो परेशानियां, जो मतभेद, मनभेद आपस में हैं, वो सब ठीक होता हुआ दिख रहा है। वर्तमान समय की यदि हम बात करें मित्रों तो इस समय में आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है। शुरुआती समय में आपका प्रेम जीवन काफ़ी अच्छा था। शुरुआती समय में आपके पार्टनर की रुचि, आपको लेकर के इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, किंतु धीरे धीरे इस समय में आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप की तरफ बढ़ गया है या फिर ब्रेकअप हो चुका है। इस समय में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट, रुचि बहुत कम है आपको लेकर के। लड़ाई झगड़े विशेषकर किसी न किसी बात पे होते रहते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। इस समय फोनिकली आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, फोनिकली बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं तो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फोनिकली आपका नंबर को भी ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको वो बातचीत नहीं करते हैं, अगर बातचीत होती भी है तो लड़ाई झगड़ा होता है और सोशल मीडिया पे भी आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ईगो क्लैश ज़्यादा है। आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के कोई इंटरेस्ट, दिलचस्पी इस समय में दिखती नज़र नहीं आ रही है। मित्रों, आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया, आपने हमेशा अपने पार्टनर का सहयोग किया और इस समय में अगर देखा जाए तो उनका जो इंटरेस्ट है वो आप में काफ़ी कम है। आप हमेशा हर दुख में, हर संकट में अपने पार्टनर के साथ खड़े रहे। जब भी उनको आपकी आवश्यकता पड़ी, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, आप हमेशा उनके साथ में रहे। लेकिन इस समय में जो सिचुएशन बन रही है, जो अलगाववाद बन रहा है, जो दूरियां आप दोनों के रिश्ते में बन रही हैं, उस कारण से आप भी परेशान हैं। आपके भीतर भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और एकांत वाली फीलिंग आपके भीतर ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस समय में अगर देखा जाए तो
आप मन ही मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, नींद भी आपको बहुत कम ही आती है। तो कुल मिलाकर के ये जो सिचुएशन, ये जो स्थिति बनी हुई है मित्रों, ये स्थिति अब इस महीने में दूर होती हुई दिख रही है। ये जो पीड़ा, ये जो कष्ट, ये जो एक संकट है और विशेषकर मानसिक रूप से एक जो दबाव आप पे बन रहा है और जो कंसिस्टेंसी आपकी खो गई है, निरंतरता आपकी जो इस समय में देखने को नहीं मिलती है किसी भी काम काज को लेकर के, वो दोबारा लौट आएगी। और कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है उसमें जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो सब समाप्त होते हुए आप इस महीने को एक अच्छा प्रेम जीवन के साथ व्यतीत कर पाएंगे। विशेषकर जैसे ही 19 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप 100% होता हुआ दिख रहा है। रीयूनियन ज़रूर होगा। इसी 19 जुलाई 2024 के बाद आप अपने पार्टनर के साथ आमने सामने मुलाकात करेंगे और एक टेबल पे आकर के बातचीत करके समस्याओं को समाप्त करेंगे। इसके साथ साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। आपके जो पार्टनर है वो खुद फ़ोन पर आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके नंबर को वो ब्लैक लिस्ट से हटाएंगे, सोशल मीडिया पे भी आपको अनब्लॉक करेंगे और आपके साथ बातचीत वो करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति एक अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा, अच्छा आचरण देखने को मिलेगा, अच्छी सोच देखने को मिलेगी और ईगो क्लेश पूरी तरह से समाप्त होगा। कुल मिलाकर के इस महीने की एक जो ये शुरुआत होगी 19 जुलाई 2024 के बाद, यह आपके प्रेम जीवन के लिए एक नई सुबह होगी। और इस नई सुबह से जो शुरुआत होगी उसमें आप देखेंगे कि आप दोनों फिर से खुशहाल प्रेम जीवन जिएंगे। इस समय में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट, रुचि बढ़ेगी, वो आपकी बातों को मानेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानियां आपके प्रेम जीवन में आई, और थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा रोड़ा अटका रही है आपके प्रेम जीवन को आगे बढ़ाने में, तो ये थर्ड पार्टी भी जाती हुई पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। ऐसे में 19 जुलाई के बाद थर्ड पार्टी चला जाएगी, क्योंकि इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो समझ चुके हैं थर्ड पार्टी के बारे में, वो जान चुके हैं थर्ड पार्टी के बारे में कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना लाभ प्राप्त करने के लिए आई है, अपना हित साधने आई है, और थर्ड पार्टी का कोई भी इंटरेस्ट, रुचि उनको लेकर के नहीं है। तो थर्ड पार्टी जाने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, तो उनका जाना भी 100% संभव इस महीने में दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये महीना दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से यदि हम आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा विवाद नज़र आ रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, आपस में तनातनी, आपस में मतभेद और मनभेद बने हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। कोई थर्ड पार्टी आ गई है आप दोनों के बीच में, तो इस कारण से दिक्कत परेशानियाँ आ रही है। और यदि आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो 27 जुलाई 2024 से पहले पहले आपके पास फिर से लौट करके आ जाएंगी। इसके अलावा मित्रों, अगर आपका जो हस्बैंड है वो साथ सहयोग आपको नहीं कर रहे हैं या साथ सहयोग नहीं देते हैं, तो ऐसे में उनका साथ सहयोग भी आपको 27 जुलाई 2024 से पहले पहले मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में अगर वाइफ के पक्ष के लोगों के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होगी, और हस्बैंड के पक्ष वाले जो लोग हैं उनके कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में और उसका अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला 29 जुलाई 2024 से पहले पहले आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ यह समय में अविवाहित लोगों को प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेगा, और जो भी प्रस्ताव मिलेगा उसमें बातचीत आपकी पूर्ण रूप से पक्की हो जाएगी। बातचीत पक्की होगी, शादी को लेकर के सर्वसहमति से आपके जो प्रस्ताव देने वाले लोग हैं या जो प्रस्ताव आएगा उसमें आपकी भी इच्छा होगी, और 8-9 तारीख के बाद आपका रोका या इंगेजमेंट पूर्ण रूप से हो जाएगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट
लव मैरिज आप चाहते हैं किंतु इस समय में पार्टनर आपके नहीं मान रहे हैं, या वो कोई बहाना कर रहे हैं, या ये बोल रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के पूर्ण रूप से योग आपके जीवन में बने हुए हैं, तो वो 100% फलित होंगे। और इस समय में जैसे ही 16 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार भी मानेंगे। तो ऐसे में सर्वसहमति से आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज निश्चित रूप से हो जाएगी। सिंगल लोगों को इस महीने की शुरुआत से ही प्रस्ताव मिलेंगे, आप किसी के संग रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, कोई आपसे दोस्ती करने में इच्छा जता सकते हैं, या फिर बातचीत आपकी किसी के साथ बढ़ सकती है। आपके जीवन में एक्स की वापसी इस समय में होती हुई दिख रही है। और अगर आप मन ही मन किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी के साथ लव करते हैं, या आप ये इच्छा रखते हैं कि कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए जिन्हें आप बहुत अरसे से जान रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ बातचीत करें, रिलेशनशिप में आए या शादी करें, तो उनके आने के योग भी 16 जुलाई 2024 के बाद बने हुए हैं। ये समय में जो निसंतान लोग हैं उनको संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। इस समय में आप देखेंगे कि अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि अगर बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता है या किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आ जाती है संतान को लेकर के, तो वो ठीक होता हुआ इस महीने की शुरुआत से ही दिखता नज़र आ रहा है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका रिलेशनशिप टूट गया है और आपके सहयोगी साथी जो हैं, जो मित्र हैं, वो छोड़ करके चला गए हैं किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी और कारण से, तो उनका दोबारा आपकी लाइफ में आना संभव दिख रहा है 11 जुलाई 2024 के बाद। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और उसमें कोई किसी थर्ड पार्टी के कारण से या फिर किसी कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी या छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं, तो उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है 14 जुलाई 2024 के बाद। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मित्रों जुलाई 2024 का धनु लव राशिफल। और ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, और ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में यदि आप को किसी समस्या से आप ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं और आप चाहते हैं कि उसका 100% आपको समाधान मिले, निदान मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप फ़ोन कॉल करें। मित्रों, यदि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है। यदि आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं का फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में समस्या है तो उसका समाधान 100% है मित्रों। और जब आप हमसे जुड़ेंगे, हमसे बातचीत करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, एक अपने परिजन की तरह। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बातचीत आपके बीच में हमारी होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, रिवील नहीं की जाएगी, किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। और जो डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों की समस्या से छुटकारा आपको 100% मिलेगा, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी का विश्लेषण करते हैं, किसी का अध्ययन करते हैं, किसी का एनालिसिस करते हैं, तो उसमें पर्सनली उसी व्यक्ति के बारे में देखा जाता है। लेकिन जब हम राशिफल बताते हैं तो एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, ओवरऑल प्रेडिक्शन होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं, रह जाती हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।